प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए। और सच में हम में से हर एक जन के पास कुछ न कुछ बातें हैं जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं और उसमें आनंदित। हालेलुया। आज बहुत लोगों के लिए आनंद का विषय नहीं है। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत परिस्थितियों के बीच में हैं, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन बातों को। दुनिया के हाल खबर को देख करके उनको मालूम नहीं है और उनको लगता है कि वो किस लिए आनंदित हो। लेकिन मेरे प्यारों, ये जानना कि आज का दिन परमेश्वर बनाया है और हम जीवित पाए जाते हैं और उसकी उपस्थिति में है, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। इसीलिए हमें आनंदित होना है। वचन में लिखता है फिलिप्पियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि आनंद मेरा ताकत है। क्या है? प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। जब मैं आनंदित होता हूं तो मैं ताकतवर होता हूं, लेकिन जब मैं निराश होता हूं, हताश होता हूं और प्रभु को उपस्थिति में नहीं आता तो मैं कमजोर हो जाता हूं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में रहना और उसमें आनंदित रहना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि वही हमारा बल है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस समय प्रभु के वचन में से सुनेंगे। प्रभु का वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। वो वचन जो हमें धोता है, वो वचन जो हमें शुद्ध करता है, वो वचन हमको बनाता है, तैयार करता है, वो वचन हमको मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। वचन में से हम सुनेंगे। आइए हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, मार्कुस 2 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मार्कुस का 2 अध्याय में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह घर में है और बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। किस लिए इकट्ठे हैं? वचन सुनने के लिए। हालेलुया। कल हम सुन रहे थे कि परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर का वचन को जानना कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए। उसमें हम देखते हैं मरियम जो थी उसने क्या किया? यीशु मसीह के पांव तले बैठ कर क्या किया? वचन सुन रही थी, परंतु मार्था काम करते करते व्यस्त हो गई। वो घबरा गई, वो कुड़कुड़ाने लगी, शिकायत करने लगी और यीशु मसीह के पास आकर शिकायत किया। लेकिन यीशु मसीह ने एक विषय कहा कि हे मार्था, तू बहुत सारी विषयों के लिए चिंता करती है, परंतु एक बात है जो सबसे आवश्यक है और उसे मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। तो सबसे उत्तम है जो कभी भी छीना। तो एक चीज जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है
प्रभु का वचन सुनना, क्योंकि वो वचन ही है जो हमारे जीवन में छुटकारा को लेके आता है। वही वचन है जो हमारे जीवन को शुद्ध करता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है। इसका वचन हमें बनाता है मसीह के स्वरूप और उसके जैसा हमको बनाते जाता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वचन सुनने के लिए उस घर में बहुत बड़ी भीड़ लगी है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं और इतना भीड़ हुआ है, वचन में लिखता है कि द्वार के पास अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। मतलब पूरा फुल है, पूरा भर्ती है, जगह ही नहीं है अंदर जाने के लिए। लेकिन एक घटना होता है और उस घटना में 3 पद में हम देखते हैं कि कुछ लोग आए, तो 4 मनुष्य एक लकवे के रोगी को उठाकर उन लोग लेकर के आए हैं। हालेलुया। एक लकवे के बीमार व्यक्ति को बिस्तर पे लेटे हुए उस व्यक्ति को बिस्तर के साथ ही उन्होंने क्या किए हैं, उठा के लेके आए, क्योंकि वो व्यक्ति वो पैरालाइज्ड व्यक्ति है। लकवे के मारे वो चल नहीं सकता, वो लेटा रहता है, दिन और रात अपने बिस्तर पे ही रहता है और वो चल नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को 4 लोग अपने कंधों में लेकर के आए और क्या देख रहे हैं आकर के, यीशु मसीह तो घर के अंदर है परंतु जगह, दरवाजा पूरी रीति से बंद है, अर्थात लोग उसको इतना भीड़ से बंद कर दिए कि वो अंदर जा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, 4 पद में हम देखते हैं, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, हाँ भीड़ इतना था कि उसके निकट नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उगेड़ चुके तो उस घाट को जिस पर लकवे का रोगी खड़ा था लटका दिया। हाँ तो भीड़ के मारे हम लोग जब ले नहीं पाए तो उन लोग क्या किए, छत के ऊपर चले गए। कहां चले गए, और उन्होंने क्या किया, जितना खपरा था सबको क्या किया, वहां पर उनके छत को तोड़कर छत को फाड़ दिया और उस लकवे के बीमारी को वहां से उन लोगों ने क्या किया, नीचे उतारा। हालेलुया। ये जो हम लोग घटना को देखते हैं, ये घटना 3 सुसमाचार में लिखा हुआ है। 3 व्यक्तियों ने इसके विषय में लिखा है। पहला हम लोग मत्ती में पाते हैं 9 अध्याय का 1 पद में, और लूका में भी पाते हैं 5 अध्याय का 17 पद में, और ये मार्कुस उसका 2 अध्याय में हम लोग उसको देख पाते हैं। मतलब 3 व्यक्तियों ने क्या किया, इस घटना को लिखा है, और ये तीनों व्यक्ति यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ रहने वाले और यीशु मसीह के विषय में जांच पड़ताल करके उन्होंने इस सुसमाचार का जो लेख था उसको लिखा है। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जब वहां यहाँ पे थे तब उन्होंने क्या क्या किया। 3 घटना 3 जगह में हम इसको पाते हैं, मतलब 3 व्यक्ति इसके विषय में गवाही देते हैं। बाइबल कहता है 2 या उससे अधिक किसी बात के लिए गवाही देते हैं तो वो मानना पड़ता है ना। यहाँ पे 3 लोग गवाही दे रहे हैं कि ये घटना घटा। हालांकि वचन में जहां भी यीशु मसीह का वचन, जो प्रभु का वचन है बाइबल में, हर जगह हर वचन सत्य है। हालेलुया। इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन यहां पर 3 व्यक्ति जो गवाही दिए हैं, तीनों का विषय में हम यहां पे देख सकते हैं। और ये तीनों व्यक्ति इस विषय में कहते हैं
तो अगर हम 5 पद में देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह को खोजते हुए, ढूंढते हुए वो लोग पहुंचते हैं उस घर पे, और जब जगह नहीं होता है छत को फाड़ करके क्या करते हैं हम लोग, उस लकवे रोगी को क्या करते हैं, उतारते हैं। और ये सब कुछ देख करके यीशु मसीह एक बात कहते हैं, पढ़ेंगे 5 पद। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, यीशु ने जब उस लोगों का विश्वास को देखा और तब उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा। क्या कहा? सबको बोलिए, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्यारो, इस स्थिति को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति जब यहां पे आया तो यीशु मसीह उसको देखते ही कहते हैं कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। कहने का अर्थ, कई जगह में यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा तो चंगा किया। कोई अंधा को देखा तो उसने उनको छूकर चंगा किया, कोई कोढ़ी को देखा तो छू के चंगा किया और उसने कहा चंगा हो जा। लेकिन यहां पर बहुत ही गंभीर विषय है, और यहां पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जैसे ही वो आया है, एक विषय को उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा किए गए। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में जो पैरालिसिस का बीमारी आया है, उसका पीछे कोई पाप का कारण हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसको देखते ही पहला चीज जो यीशु मसीह ने देखा और उससे कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप। हाँ, उन विश्वास के साथ मुझे लगता है वो व्यक्ति बहुत समय से अपने बिस्तर में बैठ करके उस दोष भावना में वो जी रहा है। अपने पापों को लेकर के वो बहुत ही अपने आप को दोषी महसूस करते हुए जीवन जी रहा है। और जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसको पहला बात यही कहा कि तेरे पाप क्षमा। उसने उसके पापों को क्षमा किया। मेरे प्यारो, जो बीमारी आता है कई वजह से आती है। बीमारी मनुष्य के जीवन में बीमारी कई वजह से आती है। एक वजह है जो शैतान लेकर के आता है ना। शैतान लेकर के आता है बीमारी। बहुत लोगों का जीवन बीमार आ जाता है, शैतानी ताकत काम करती है, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत दवाई करने से भी वो लोग ठीक नहीं होते, क्योंकि शैतानी काम होता है उसके अंदर। और जब प्रार्थना किया जाता है तो वो लोग ठीक हो जाते हैं, शैतान का बंधन टूटता है, वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो बीमारी शैतान के द्वारा से भी आता है। दूसरा, कई बार मौसम के कारण से बीमारी आता है। कभी ठंडा ज्यादा हो जाता है, कभी किसी को निमोनिया हो जाता है, कभी इस तरह से बहुत सारा बीमारी मौसम का बदलने से या मौसम के द्वारा से आता है, जो कि दवाइयों के साथ में ठीक हो जाता है। और कई बीमारी है जो परमेश्वर उनके लिए अनुमति दे देता है। हो सकता है कई बार प्रभु के लोगों के जीवन में भी आता है, कई बार उनको डिसिप्लिन करने के लिए, कई बार उनको अनुशासन करने के लिए, कई प्रकार से कई बार बीमारी परमेश्वर अनुमति दे देता है। जैसे कहा जाता है पौलुस के विषय में भी कि पौलुस जो बहुत सारे प्रकाशन का भरपाई था उसके अंदर में, बहुत सारा प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति था, और फिर भी पौलुस कहता है कि उसके
शैतान क्या किया, उसको काटा, चुभाया। लेकिन उसने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर क्या किया, उसको कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। तो कभी कभी हमको डिसिप्लिन करने के लिए, या हम घमंड में ना भूल जाएं, या फिर हम कभी कभी कुछ बुरी आदतों के कारण, या ऐसी कोई बातें होती हैं, या कोई ऐसा पाप होता है जो हम बार बार परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में जाते हैं कई बार, और हम उसकी नहीं सुनते हैं, जिसके कारण कि हमको डिसिप्लिन करने के लिए या फिर हमको अनुशासन करने के लिए कई बार परमेश्वर पर बीमारी को क्या करता है, परमिट कर देता है, या उसको आने के लिए इजाजत दे देता है, ताकि उसके बच्चे ना भटके। इसलिए नहीं कि वो अपने बच्चों को हानि करना चाहता है, परंतु इसलिए क्योंकि अपने बच्चों से वो प्रेम करता है और उनको अपने करीब देखना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि नहीं, डांटते हैं कि नहीं, कई बार पिटाई भी करते हैं कि नहीं। किस लिए? क्योंकि हमारा दुश्मन है क्या? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते कि गलत मार्ग में चले, या हम नहीं चाहते कि वो हमारी बात ना माने। इसीलिए कई बार हमको पिटाई करते हैं, डांटते हैं, उनकी भलाई के लिए। परमेश्वर भी कई बार हमको डिसिप्लिन करने के लिए, हमको अनुशासन करने के लिए, कि हम उससे ना भटक जाए, उसके मार्ग से ना भटक जाए, कुछ कई बार बीमारियों को अनुमति कर देता है। हालेलुया। और कुछ बीमारियां जो होती है हमारे शरीर के कमजोरियों के कारण आती है। शरीर कमजोर होने से बीमारी, इम्यून सिस्टम सही नहीं होने से बीमारी आ आती है कि नहीं? अभी हम लोग कोरोना वायरस के विषय में सुनते हैं, जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जिनका शरीर कमजोर है, उनके ऊपर वो क्या करता है, हावी हो जाता है ना। परंतु जो लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बॉडी स्ट्रांग है, उनको इतना जल्दी काबू, तो कमजोरी, शरीर की कमजोरी के कारण भी बीमारियां आती है। और एक कारण जो यहां पर उनको लगता है इस व्यक्ति के जीवन में आया, वो कारण पाप के कारण क्या आती है, बीमारी। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं पाप, जैसे ही वो व्यक्ति को लेकर के आया गया, उसने, यीशु मसीह ने एक बात कहा कि हे पुत्र तेरे पाप। हाँ, वो विश्वास हो सकता है, मुझे लगता है वो दिन और रात बिस्तर में सो करके वो सोचता होगा, वो अपने हृदय में बहुत दुखी होगा, और हर बार वो पाप उसको वेदना देती होगी, और वो याद कर करके क्या कर रहा है, अपने में गिल्टी महसूस कर रहा है, अपने में दोषीदार अपने आप को महसूस कर रहा होगा। और जैसे ही उसको लेकर के आया गया, जब उसने सुना कि यीशु मसीह है, उसने जरूर कहा होगा लोगों को, नहीं मुझे वहां पर जाना है, मुझे लेकर के चलो। और जब लोगों ने उसको पहुंचाया वहां पर, यीशु मसीह उसकी ओर देखा और क्या बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारे हृदय की बातों को, हमारे मन की बातों को, हमारे हर एक जो हमारे हृदय में चलता है, सब कुछ को जानता है। और ये व्यक्ति जो वहां पर आया, जो लकवे से पीड़ित था, लगता है जैसे पाप के कारण वो पीड़ित था, और जब वो यीशु मसीह के पास आया, सबसे पहला चीज यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा किए गए, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके पापों से उसको मुक्ति मिली। और कई बार जब हम उसको सुनते हैं कि पाप क्षमा हो जाना, कई बार बहुत ही आसान सा दिखता है। ये बहुत ऐसा लगता है जैसे यीशु मसीह ने बोल दिया पाप क्षमा हो गए, क्षमा हो गया। सच है, यीशु मसीह ने कहा जब उसको क्षमा किया तो उसके पाप क्षमा हुए। लेकिन जितना आसान है इसको सुनने में,
उतना आसान नहीं है पाप का क्षमा होना। उसके लिए बहुत बड़ी कीमत लगता है। हालेलुया। बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ, हम पाप मान लिए, हम प्रभु के पास आए, पाप को स्वीकार कर लिए तो क्षमा मिल गया। सच है, क्षमा मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो कुर्बानी है, उस पीछे में जितना बड़ा कीमत लगा है उसको क्षमा करने के लिए, उसके विषय में बहुत लोगों को समझ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि कितना बड़ा कीमत अदा करना पड़ता है उस पापों को क्षमा करने के लिए, वो व्यक्ति फिर से पाप में नहीं जीवन जीता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप, एक व्यक्ति जिसका जीवन में पाप क्षमा हो जाता है, वो सच में बहुत ही आशीषित व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिनका पाप धुल जाता है, उसके जीवन से पाप दूर हो जाता है, सबसे आशीषित व्यक्ति वही है। अगर हम भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे तो हम वहां पर देख सकते हैं कि दाऊद भजन लिखने वाला क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। हाँ, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हाँ, वो व्यक्ति कितना ही धन्य है जिसका पापों का लेखा यहोवा नहीं लेगा। मेरे प्यारो, हम जानते हैं ना, रोमी 6:23 में क्या कहता है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन धन्य वो व्यक्ति है जिसके पाप का लेखा यहोवा परमेश्वर नहीं लेगा। वो व्यक्ति धन्य है। आमीन, हालेलुया। तो 5 पद में अगर हम देखते हैं आगे, तो भजन संहिता भजन लिखने वाला क्या कहता है, पढ़िए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ, और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब मैंने अपने पापों को यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने मान लिया और नहीं छिपाया। क्या किया? मान लिया। और क्या हम छिपा सकते हैं? फिर भी कई लोग छिपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और नहीं छिपाता है, परमेश्वर के सम्मुख में उसको ग्रहण कर लेता है, वचन क्या कहता है? क्या लिखा है? उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया, उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। हाँ, यूहन्ना का पुस्तक में भी हम देख पाते हैं, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद में वचन लिखता है कि जो अपने पापों को मान ले और यीशु मसीह के सम्मुख में आए तो उसके पापों को क्या करेगा? क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। लेकिन 8 पद में क्या लिखता है, पढ़िए। यदि हम कहें हाँ, कि हमने कुछ भी पाप नहीं, लेकिन हम यदि कहते हैं कि नहीं, हमें कोई पाप नहीं है या हमने कोई पाप नहीं किया, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और हम में सत्य नहीं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, अभी तक कोई गलती नहीं किया है। मेरे प्यारों, ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मनुष्य जब जन्म हुआ, माँ के गर्भ में से जब जन्म होता है, वो पाप में ही जन्म होता है, क्योंकि हमारे पुरखों से आदम और हवा
वहीं से ही पाप प्रारंभ हुआ और वो हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक वो पाप क्या कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहा है। इसलिए भजन लिखने वाला इस विषय में लिखता है, भजन संहिता उसका 51 उसका 5 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भजन लिखने वाला कहता है, दाऊद कहता है कि मैं तो गर्भ में ही से क्या हूं, पाप में, गर्भ में, जब मां के गर्भ में था वहीं से पाप में था, और जब जन्म हुआ तो पाप में ही जन्म हुआ। पढ़िए, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। मतलब पाप जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो शरीर में जन्मा है, माता पिता से जन्म ले रहा है, आदम हवा से लेकर के अभी तक हर एक जो जन्म ले रहा है वो क्या है, पाप में ही, क्योंकि खून, मनुष्य खून में ही क्या है, और हर पीढ़ी से पीढ़ी वो पाप पीछा करता आता है, छोड़ता नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझ में कोई पाप नहीं है, तो क्या कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, वो सत्य से बहुत दूर है। हालेलुया। इसीलिए जब मसीह के पास आते हैं, क्या करना चाहिए हमें, अपने पापों को मान कर प्रभु के सम्मुख आए। तो वचन कहता है वो विश्वास योग्य हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, उसके पास वो सामर्थ है। ना ही इस संसार का कोई चीज उस पाप को धो सकता है, ना कोई पानी धो सकता है, ना कोई नदी, ना कोई शैम्पू, ना कोई साबुन, ना कोई डिटर्जेंट, कोई भी क्या कर हमारे पापों को धो नहीं सकता। किसी प्रकार से हम हमारे पाप से हम मुक्त नहीं हो सकते, हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। केवल और केवल यीशु का लहू हमारे पापों को धो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यदि हम पढ़ते हैं इब्रानी का पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 22 पद में वचन में लिखता है, व्यवस्था के अनुसार किसी पाप का क्षमा बिना लहू बहाए नहीं होता, बिना लहू बहाए नहीं होता। इसीलिए पहले के समय में क्या करते थे, मेमने का, भेड़ का, बकरे का लहू को लेकर के वो छिड़कते थे। वो भी क्या था, टेम्पररी था, केवल परमेश्वर क्रोध को कुछ समय के लिए शांत करने के लिए था। क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध उतरता है, और यीशु मसीह का लहू ही है जो हमको क्या कर सकता है, उसे छुड़ा सकता है, परमानेंटली हमको हमारे पापों से शुद्ध कर सकता है, हमको धो सकता है। इसीलिए वहां पे लिखता है, पढ़िए, सच तो ये है, हाँ देखिए, सच ये है कि व्यवस्था के अनुसार हाँ, प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हाँ, लहू के द्वारा ही शुद्ध किए जाते हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं है। मेरे प्यारो, हमको ये समझना है कि पाप की क्षमा जो हमको मिला है यीशु मसीह में, ये बहुत आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए एक बड़ा कीमत चुकाया गया है, और वो कीमत किसी और ने नहीं, यीशु मसीह खुद अपने लहू का कीमत दे करके हमको खरीदा है, हमको उस पाप से छुड़ाया है। उसका बलिदान के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। यूहन्ना का पुस्तक में लिखता है, यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने वाले ने कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को, जिसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप की क्षमा हुई है।
इसीलिए जैसे इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, पढ़िए। तो मसीह का लहू, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। क्या चीज को निर्दोष चढ़ाया? यीशु मसीह ने अपने लहू को चढ़ाया। हाँ? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हाँ, तो हमारे विवेक में क्या आता है? पाप का दोषपन, जो हम लोग गलती किए हैं, पाप किए हैं, उसका दोषीदार हम हैं। ये बात विवेक में बार बार आती है, लेकिन उसका लहू ही है जो क्या करता है? हमारे विवेक को धो के शुद्ध करता है, हमारे पापों को धो के शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम 9 अध्याय इब्रानी 9 का 28 में पढ़ते हैं तो वचन लिखता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया, हमको पवित्र किया, हमको शुद्ध किया, हमको माफ किया। पढ़िए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, हाँ, बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हालेलुया, एक बार क्या हुआ? बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, हाँ, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हमें हमारे पापों के लिए बलिदान कौन हुआ? कौन हुआ? मेरे पैर बहुत बड़ा कीमत चुकाया गया है हमें पापों से छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह अपना लहू बहा दिया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, हमको पवित्र कर दिया। इसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी का लहू हमको धो के शुद्ध किया है, हमको पवित्र किया है। आमीन। इसीलिए जब हमारे पाप क्षमा हो गए, हमको जानना चाहिए कितना बड़ा कीमत अदा किया गया है, कितना बड़ा बलिदान इसके क्षमा, हमारे पापों की क्षमा के लिए कितना बड़ा बलिदान चुकाया गया है। उसी के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, अन्यथा हम अपने पापों में ही बंधे रहते। और धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप हमारे पापों को क्षमा किया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति को भी यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हाँ, वही है जो पापों की क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। कौन है? लेकिन जब वो उनको कहा ऐसे, उस व्यक्ति को जब पापों की क्षमा दिया, तो वहां पे कुछ फरीसी सदूकी लोग थे। उन लोगों के दिल में बहुत सारी बातें उठी। क्या उठी? हम पढ़ते हैं आगे। लूक मार्कुस 2 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। तो कई शास्त्री लोग थे, जो वचन का जानने वाले लोग थे, उन लोग अपने अपने मन में क्या करने लगे? विचार करने लगे। ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है? हाँ, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। क्या कर रहा है ये? परमेश्वर का निंदा कर रहा है ये। तो परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप? कोई है जो क्षमा कर सकता है? ये सही कह रहे हैं कि परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दुख का बात यह है कि इन लोगों ने यीशु मसीह को जान नहीं पाया कि वो कौन है। यीशु मसीह कौन है वो लोग पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए कि यीशु मसीह कौन है। और उन लोग सोच रहे हैं कि ये तो निंदा कर रहा है। जब उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो परमेश्वर का निंदा कर रहा है, क्योंकि वे लोग नहीं जान पाए थे कि यीशु मसीह कौन है। उनको पहचान नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। मेरे प्यारे प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह कोई दूसरा नहीं है, वो परमेश्वर है। कौन है? कौन है यीशु मसीह? वो परमेश्वर है। वचन स्पष्ट बताता है कि वो परमेश्वर है। यदि हम यूहन्ना का पुस्तक में पढ़ते हैं 1 अध्याय उसका 1 पद से, तो वचन लिखता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। और उसी के द्वारा सब कुछ का सृष्टि हुई, सब चीज बनाया गया, उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया। वो वचन कौन है? हाँ, क्योंकि आगे अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय में आगे में लिखता है कि वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में, वो यीशु मसीह है जो परमेश्वर है। वही वचन है, परमेश्वर का वचन वही है, परमेश्वर वही है जो देह धर के हमारे बीच में आया, मनुष्य बनकर हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए आया। हालेलुया। ये व्यक्ति लोग नहीं जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है कि वो स्वयं परमेश्वर है। वही है जो अल्फा और ओमेगा है, वही है जो आदि और अंत है, वही है जो प्रथम है और अंत वही है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 6 पद और 22 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, ये बातें पूरी हो गई है। हाँ, मैं अल्फा और ओमेगा, हाँ, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और 22 अध्याय उसका 13 पद को पढ़िए। प्रकाशित 22 का 13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। कौन है अल्फा और ओमेगा? पहला और अंत। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, वही यीशु मसीह है। अनंत काल का परमेश्वर वही है जो पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह मनुष्य होकर के हमारे बीच में आया, सच है। यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% वो परमेश्वर भी है। कुछ लोग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, मनुष्य परमेश्वर कैसे मनुष्य बन के आ सकता है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? कुछ असंभव है। हमें बचाने के लिए वो ऐसा किया, क्योंकि वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश परंतु अनंत जीवन। तो यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, पिता हमसे इतना प्यार किया, अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि उसी के द्वारा हम क्या हो जाए, जीवन पा जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, सबसे आनंद का विषय है, सबसे बड़ा बात है ये है सुसमाचार कि हमें बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपना बेटा को दिया और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, और उसी लहू के बहाए जाने के द्वारा, एक बड़ा कीमत चुकाने के द्वारा ही हमारा उद्धार, हमारे पापों से हमारी क्षमा हमको मिला है। हालेलुया। तो हमें जानना है कि कितना बड़ा कीमत यीशु मसीह ने हमको हमारे लिए चुकाया है, अपने लहू का कीमत देकर के हमको खरीद लिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और वही है जिसके पास अधिकार है पापों की क्षमा करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आगे हम पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? हाँ, तो जब यीशु मसीह को ये पता चल गया कि इनके मन में क्या चल रहा है, इन लोग सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है जो ऐसा कहता है हमारे पाप क्षमा हुए, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर को छोड़ो कोई पापों की क्षमा नहीं कर सकता। जब उन लोगों के अंदर में ऐसी विचारें आ रही थी, यीशु मसीह हर एक विचारों को जानता है।
हमारे हर एक विचार को जान सकता है। और उससे भी मालूम हुआ यीशु मसीह उनके विचारों को जानकर उसने उनसे कहा, सवाल किया कि क्या चीज कहना सहज है? क्या लकवे क्या चीज कहना सहज है? हाँ, 9 पद से पढ़िए, जोर से पढ़िए। सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? हाँ, देखिए क्या सहज है, ये बोलना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? हाँ, या ये बोलना कि उठ और अपना खाट उठा के चल फिर। अब बताइए क्या सहज है? कौन सा सहज है कहना है? कौन सा चीज सहज है कहना? 2 चीज बोला गया ना। पहला क्या बोला गया? तेरे पाप क्षमा हुए बोलना सहज है, या ये बोलना कि एक व्यक्ति जो लकवे बीमारी से, पैरालिसिस बीमारी से, जो कई समय से, बहुत समय, लंबे समय से जो खाट में पड़ा हुआ है, जो चल फिर नहीं सकता, उस व्यक्ति को कहना कि अपना खाट उठा चल फिर। कौन सा, ये 2 चीज में से कौन सा चीज आसान है बोलने के लिए? है? कौन सा चीज आसान है? सवाल को समझ रहे हैं? कौन सा चीज सहज है? तेरे पाप क्षमा हुए बोलना बहुत सहज है, लेकिन करना सबसे कठिन वो है। किसी के पाप क्षमा करना नामुमकिन है, किसी व्यक्ति को, है ना, परमेश्वर के सिवा। लेकिन कहना आसान है क्योंकि वो दिखता नहीं है। लेकिन किसी एक पैरालिसिस व्यक्ति को, लकवे के बीमार को बोलना कि अपने खाट उठा और चल, ये बोलना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो दिखेगा, क्योंकि वो दिखता है। मेरे बात समझ में आ रहा? किसी को बोल देना तुम्हारे पाप क्षमा हुए बहुत आसान है, हालांकि किसी का पाप क्षमा करना आसान नहीं है। लेकिन बोलना आसान है क्योंकि वो दिखता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को जो पैरालिसिस से पड़ा हुआ है, उसको कहना उठ, अपने खाट को उठा और उठा के जा, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो दिखता है। और यीशु मसीह ने उसके बाद तुरंत उसके बाद क्या कहता है? पढ़िए 10 पद। फिर परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हाँ, तुम जान लो कि परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। उठ अपना खाट उठा और घर चला जा। मेरे प्यारो, फिर से मैं बोल रहा हूं कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, नामुमकिन है किसी मनुष्य के लिए। लेकिन बोलना आसान है क्योंकि वो दिखता नहीं है। लेकिन एक लकवे का व्यक्ति जो पड़ा हुआ है बहुत दिनों से बिस्तर में, जो उठ के चल नहीं सकता, उस व्यक्ति को कहना कि उठ अपना खाट उठा और चल फिर, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो दिखता है, दिखेगा। कि यदि मैं कह दूं कि उठ और नहीं उठा तो गया, लेकिन मैं बोल दिया पाप क्षमा हुए, वो तो दिखता नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा किसी को। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोली कि देखो कि तुम इस बात को भी जान लो कि जो कठिन है उसको भी मैं कह रहा हूं, इसके द्वारा तुम इस बात को जानो कि जो मैं पहले बोला, अर्थात तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, इस बात को तुम जानो। मैं इस बात को भी कह रहा हूं। कहकर उस व्यक्ति को कहा कि अपने खाट उठा और चले जाओ। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? वह उठा और तुरंत खाट उठाकर
सबके सामने निकलकर चला गया। हालेलुया। हाँ, जैसे ही यीशु मसीह ने कहा तुरंत क्या हुआ, व्यक्ति उठा और अपना खाट उठाकर सबके बीच में वो चला गया। इतने महीने, इतने साल से जो वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, वो व्यक्ति यीशु मसीह का एक आदेश से उसका लकवा का बीमारी कहां चला गया, उसका कमजोरी कहां चला गया, वो बिस्तर से उठ करके उसके बिस्तर को उठा करके वो चलने लगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस बात से यीशु मसीह प्रमाणित करना चाहते थे, देख यदि मैंने उसके पाप को क्षमा करने के लिए कहा तो उसके पाप भी क्षमा निश्चय हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यीशु मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। वो परमेश्वर है। वचन में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए एक वरदान है। हालेलुया। और वो वरदान यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है? पापों की क्षमा है, हमारे लिए अनंत जीवन है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए उसने एक बड़ा कुर्बानी को दिया। आमीन, हालेलुया। और उसी यीशु मसीह को आज पहचानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। उसी के साथ, उसी के लिए जीवन जीना सबसे जरूरी है। इसीलिए कल अभी हम लोग इस बात को पढ़ रहे थे कि हम पहचाने कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, कि हमारा बुलाने वाला कैसा है। इस वचन को आखिर में फिर से पढ़ेंगे। इफिसी का पुस्तक को, जो पौलुस का प्रार्थना था, एक अध्याय उसका 16 पद से पढ़िए। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ, हाँ, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, देखिए ये है पौलुस का प्रार्थना। आप में से हर एक जन के लिए, हमारे लिए उसका प्रार्थना एक ही है, और ये प्रार्थना ये है कि तुम यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम उसको पहचानो, और इसलिए परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम उसको जानो, उसको पहचानो, यही पौलुस की प्रार्थना है। फिर, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो, हाँ, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम जान लो। इस तुम्हारे आंखों के खुल जाने से, तुम्हारे आंख की ज्योतिर्मय हो जाने से, उस बुलाहट की आशा को जान लो। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और पवित्र लोगों में मिरास का धन, महिमा का धन कैसा है? कितना बड़ा धन है। हालेलुया। कितना बड़ा हमारे लिए धन है मसीह यीशु में, कितना बड़ा मिरास है जो हमारे लिए यीशु मसीह ने तैयार किया है। इसको तुम जान लो। फिर, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ, उसका सामर्थ्य जो हम विश्वास करते हैं कितना महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब। हालेलुया। देखिए, ये वो सामर्थ के विषय कह रहा है। वो सामर्थ जो हम में काम कर रहा है वो कैसा है? वही सामर्थ जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठाया है, वही सामर्थ आज हम में भी काम कर रहा है। इस बात को तुम जान लो। इस बात को तुम जान लो कि वही सामर्थ है जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया, वो तुम में काम कर रहा है।
उसको जिला करके परमेश्वर देहने और बैठाया, और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। हालेलुया। हर प्रधानता, हर अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर है। हालेलुया। जो इस लोक में और आने वाले लोक में बैठा होगा, वहां हम उनको बैठाया है। केवल यही नहीं, अगर आगे हम पढ़ते हैं तो हम जानने पाते हैं कि और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले कर दिया है? यीशु मसीह के पांव तले कर दिया है, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि करके ठहरा कर कलीसिया को किसको दिया है? हालेलुया। ये सबसे आनंद का विषय है, सबसे बड़ा विषय है कि उसको सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर क्या कर दिया है? किसको दिया है? आपको दिया है, मुझे दिया है। हालेलुया। सबसे बड़ी आनंद का विषय है कि आपको और मुझे दे दिया है। यीशु मसीह सब अधिकार, सब प्रधानताएं, सब सिंहासन, सब राज्य के ऊपर है, सारे नामों के ऊपर है, और सब वस्तुओं का शिरोमणि वही है। ऐसा ठहरा कर हमको दिया है, कलीसिया को दिया है, आपको दिया है। हालेलुया। यह उसकी देह है। कलीसिया क्या है? उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो आप यदि कमजोर हैं, आप यदि दुर्बल हैं, आप में बहुत सारी कमजोरियां हैं, आपको हताश और निराश नहीं होना है। यदि आप परिस्थितियों के बीच में जा रहे हैं, आपको हताश और निराश, क्योंकि वो है जो सब चीज का अधिकारी है। इसीलिए वचन में लिखता है, निर्बल कहे कि मैं मसीह में क्या हूं, निर्धन कहे कि मैं मसीह में क्या हूं। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने हमारा सब कुछ पूरा किया है। उस दिन वो लकवे के बीमार बिस्तर में पड़ा हुआ था, वो अपने पापों में, पाप के जंजीर में पड़ा हुआ था, बीमार में पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने उसके पापों से उसको मुक्ति की। हालेलुया। उसके बीमारी से चंगाई दिया। हालेलुया। उसको नया जीवन दिया। आज आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत बड़ा छुटकारा है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, उसके ऊपर ईमान लाने के द्वारा आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा छुटकारा है। हमारे पापों से, हमारे रोगों से, बीमारियों से, हमारे कमजोरियों से यीशु मसीह आज हमको छुटकारा देता है। हमें केवल हमको ये करना चाहिए कि हमें अपने पापों को मान लेना है उसके पास। हम छिपा नहीं सकते। जो छिपाने का प्रयत्न करते हैं, जो अपने पापों को प्रभु के पास नहीं लाते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा श्राप आता है। उनके पाप कभी क्षमा ना होंगे, और उनका दंड, पाप का दंड मृत्यु बताता है, अंत में विनाश ही होगा। तो आपके लिए और मेरे लिए ये सबसे अच्छा है कि हम प्रभु के पास आकर अपने पापों को मान लें और पछताव करके उस मार्ग में चलें जो मसीह ने आपके लिए मेरे तैयार किया है। उस आशीष को पाएं, उस बहुतायत को पाएं, उस जीवन को पाएं जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमारे लिए तैयार किया है, इस युग में भी और आने वाले। हर एक जो विश्वास करते हैं उनके लिए बड़ी आशा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारो, कई बार लोग सोचते हैं, और एक विषय में कहना चाहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य के पास जाकर के हमको क्षमा मांगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पुरोहित के सम्मुख जाकर के आपको कन्फेस करना चाहिए या अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, तब आपके पाप क्षमा होंगे। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं बताता। प्रभु का वचन कहता है, जो यीशु मसीह के सम्मुख आता है और हृदय से अपने पापों को क्षमा मांगता है, अपने पापों को मान लेता है,
यीशु मसीह के पास अधिकार है हमें पापों से क्षमा देने का, ना कि किसी पुरोहित या किसी व्यक्ति के पास। इसीलिए हम जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप करते हैं तो हमको जाकर के उनसे माफी मांगना है। लेकिन जब परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते हैं, हमको परमेश्वर से क्या करना है? क्षमा। हालेलुया। क्योंकि वही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। कोई मनुष्य हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। अंत तक एक ही व्यक्ति है, एक ही है जो हमको क्षमा करता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए ये सोचो मत रहिए कि हाँ, यदि मैं पुरोहित के पास जाऊंगा तभी जाके मेरा पाप क्षमा होगा। नहीं, यदि यीशु के पास आएंगे, अपने मन फिराएंगे, प्रभु के सम्मुख में आ करके आप गिड़गिड़ाएंगे, आप उससे माफी मांगेंगे, तो आपका पाप आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखता है 2 व्यक्ति के विषय में, दोनों जन क्या हुए? परमेश्वर के मंदिर में गए। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की ओर देख करके वो अपने बातों को कहने लगा कि उस एक व्यक्ति जो कि अन्य जाति था, दूसरा क्या था? एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी। हाँ, चुंगी लेने वाला और फरीसी। चुंगी लेने वाला जो अन्य जाति और फरीसी। चुंगी लेने वाले के विषय में कहता है कि वो पापी, और वो फरीसी क्या कहने लगा? अपने आप मन में मंदिर में जाकर के वो सोच रहा है, मैं इस चुंगी लेने वाला जैसे, मैं तो धर्म के काम करता हूं, दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था, वो व्यक्ति अपने सिर उठा